तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेस्ट ज्ञान गंगा। आज हम एक बहुत ही जरूरी टेस्ट के बारे में जानेंगे, जिससे हमारी किडनी की फंक्शन का पता चलता है। आज हम क्रिएटिन टेस्ट के बारे में जानेंगे। क्रिएटिन टेस्ट क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्रिएटिन टेस्ट कब करवाना चाहिए, और क्रिएटिन टेस्ट यदि बढ़ जाए तब क्या होता है, या कि फिर क्रिएटिन टेस्ट घट जाए तब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्रिएटिन टेस्ट क्या होता है, क्रिएटिन टेस्ट आखिर होता क्या है, ये देख लेते हैं। तो क्रिएटिन टेस्ट एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारी मसल के काम करने से लगातार बनता है। क्या क्रिएटिनिन हमारे मसल के काम करने से लगातार बनता है। इसे हमारी किडनी ब्लड से फिल्टर करके यूरिन के जरिए शरीर से बाहर निकालती है। अगर किडनी या अगर किडनी सही से वर्क नहीं कर रही तो ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है। क्या अगर किडनी सही से वर्क नहीं कर रही तो ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, जो किडनी की खराबी का संकेत होता है। तो अब देखते हैं इस टेस्ट का उद्देश्य क्या है। इस टेस्ट का उद्देश्य क्या है? इस टेस्ट का पर्पस है ब्लड में प्रेजेंट क्रिएटिनिन की मात्रा को मापना। क्या ब्लड में प्रेजेंट क्रिएटिनिन की मात्रा को मापना, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किडनी ब्लड को कितनी अच्छी तरह से साफ कर रही है। इसी तरह यह टेस्ट कब किया जाता है, यह देख लेते हैं। यह टेस्ट कब किया जाता है? जब यूरिन कम आने लगे, पैरों या चेहरे में सूजन हो, ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, या फिर डायबिटीज जैसे रोग। तो अब जानते हैं इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? इस टेस्ट का बेस इस टेस्ट का बेस है जेफ रिएक्शन। क्या है? जेफ रिएक्शन। चलिए देखते हैं। जब सैंपल में प्रेजेंट क्रिएटिनिन को पिक्रिक एसिड के साथ पिक्रिक एसिड के साथ अल्कलाइन मीडियम में मिलाया जाता है, तो इसे एक ऑरेंज रेडिश कॉम्प्लेक्स बनता है, और इस कलर की गहराई जितनी ज्यादा होगी ब्लड में, ब्लड में क्रिएटिनिन की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। इसे कैलोरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में 520 नैनोमीटर 520 नैनोमीटर वेवलेंथ पर मापा जाता है। चलिए देखते हैं, स्पेसिमेन देख लेते हैं। स्पेसिमेन में क्या लेंगे? प्लाज्मा लेंगे या फिर सीरम लेंगे। नॉर्मल रेंज क्या होगी इसकी? मेल में 0.7 से 1.7 mg/dl, फीमेल में 0.6 से 1.5 mg/dl, और चिल्ड्रन में 0.3 से 0.7 mg/dl। इसी तरह रिक्वायरमेंट देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। पहला टेस्ट ट्यूब, पिपेट, माइक्रोपिपेट, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, सेंट्रीफ्यूज और फोटोमीटर। तो चलिए देख लेते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर में क्या है? पहला, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। दूसरा, अब उसमें 1 ml पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन डालेंगे, इसमें इस टेस्ट ट्यूब में। इसके बाद फिर 1 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, और अब 0.1 ml सीरम सैंपल को डालते हैं उसी ट्यूब में। पांचवा है, अब अच्छे से मिक्स करेंगे और 20 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे उसी ट्यूब को, और कैलोरीमीटर को 520 नैनोमीटर में सेट करेंगे, और ब्लैंक से कैलिब्रेशन करके सैंपल की रीडिंग ले लेंगे। चलिए देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अगर क्रिएटिनिन बढ़ा है तो क्या होता है? क्या होगा? रीनल फेल्योर, या कि फिर नेफ्राइटिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, या मसल डैमेज हो सकते हैं। इसी तरह अगर क्रिएटिनिन घटा हो तो क्या होता है? मसल कमजोरी, प्रोटीन की कमी, या फिर कभी कभी प्रेगनेंसी में भी क्रिएटिनिन टेस्ट घटा दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसी तरह आसान भाषा में सभी टेस्टों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।